हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू। हम आज बेटा एक्सरसाइज 3.2 कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और एक्सरसाइज बड़ी है, इसलिए मैंने अभी इसका एक पार्ट 1 वीडियो बना रहा हूँ जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं। तो आओ मजे से इस एक्सरसाइज को करते हैं, समझते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। कहता है सॉल्व करो इसको यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, अगर आपको पीछे आपने वीडियो देखी है इंट्रोडक्शन वीडियो तो आपको पता होगा, नहीं तो मैं एक बार फिर बताऊंगा आपको। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं एक्चुअली, कि जो हमारे पास जो इक्वेशंस हैं, पहले तो हम इनको 1 और 2 मान लेते हैं एज यूजुअल। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास में दोनों में से एक वेरिएबल है, जो ये x और y है ना बेटा, ये वेरिएबल कहलाते हैं। तो ये जो x और y में से जो भी एक वेरिएबल आपको दोनों में से किसी भी इक्वेशन से सही लगता है, उसे आप अलग कर सकते हैं और दूसरी इक्वेशन में उसे रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी इंटायरली आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम कोशिश ये करते हैं कि जिसमें कि हमारे पास में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस कम आए। ठीक है, तो जैसे मैं अगर इस इक्वेशन में देखूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो मैं बेटा अगर यहां से x निकाल लू ना, 14 माइनस वाई, और मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट से तो हमने ले लिया इसको, तो सेकेंड में रख देते हैं इसको। तो देखो जरा, हमारे पास में जो इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन वही है बेटा। तो यहाँ पे मैं x की जगह पे रिप्लेस अगर कर दूं 14 माइनस वाई, और एक y हमारे पास पहले से है ही। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी सिंप्लीफाई करके, वो क्या बन जाएगी, हमारे पास आ जाएगा 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो 14 माइनस 2y हो जाएगा बेटा। नेगेटिव और नेगेटिव में अगर होता है तो ये हमारा एडिशन में आता है, लेकिन साइन सेम रहता है ना, और इज इक्वल टू 4। तो आपकी इच्छा है, आप क्या कर सकते हैं, 14 के साथ इसको 4 को इधर ले आइए, यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये 2y बेटा राइट हैंड साइड में ट्रांसफर हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास 2y आ गया हमारा 10, और 10 के लिए हम सिंपली इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 10/2 एंड दैट इज 5। तो एक हमारा y आ गया। अब इसको हम पुट कर लेते हैं, पुटिंग y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 या 2, जिसमें भी आप रखना चाहते हो, इसमें कोई भी आपको रोक टोक नहीं है। तो मैं पहली इक्वेशन में अगर रख देता हूं, तो पहली इक्वेशन हमारे पास थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ठीक है बेटा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 जो इक्वेशन थी, एक बार इसको लिख देता हूं, और y की वैल्यू में यहाँ पे 5 लिख देता हूं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 14 माइनस 5, और अभी हम इसको और सिंप्लीफाई थोड़ा कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 9। तो ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास में इसका आंसर आ गया बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि आप x या y में से एक को निकाल लेते हो, अलग कर लेते हो, और दूसरी इक्वेशन में उसको रख देते हो। तो यहाँ पे ये देखने की जरूरत होती है कि आपको क्या बेटर लगता है, वो आप कर लेते हो, है ना। अब देखो जैसे हमारे पास में ये 9 और 5 है ना, तो ये इसको सेटिस्फाई भी करेंगे बेटा, है ना। अगर हम चेक करना चाहें माना, तो हम x को 9 रखें और y को हम 5 रखें, तो हमारे पास ये 14 ही आ जाता है बेटा। उसी तरह से 9 यहाँ रखें और यहाँ 5 रखें तो ये 4 आ जाता है ना। तो ये सेटिस्फाई भी हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कभी आपको थोड़ा सा भी टाइम मिल जाए अपने एग्जाम के बीच में, तो आप इसको चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ये उसने इक्वेशन s और t में दे दी है, वही सेम क्वेश्चन है बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, यानी कि s और t को निकालो जो वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक तो इक्वेशन बेटा ये है हमारी, एक इक्वेशन हमारी ये है। ठीक है, अब इसमें इतना देखने की बात है कि हमारे पास जो ये इक्वेशन है, ये हमारी फ्रैक्शन में है, ये इक्वेशन हमारी सिंपल सी है थोड़ा सा। तो हम पहली वाली इक्वेशन को यूज कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो हम यहाँ से बेटा s को बाहर निकाल लेते हैं, तो वो हो जाएगा t प्लस 3, और इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं
सब्स्टिट्यूटिंग एस इन इक्वेशन सेकंड। करना बेटा दूसरे में ही पड़ेगा, है ना, सेम में नहीं कर सकते हैं, वो तो फिर सेटिस्फाई हो जाएगी इक्वेशन, है ना। तो यहाँ पे s की वैल्यू हमारे पास आ गई, एक तो 1/3 है बेटा, इसको अलग लिख सकता हूं मैं, और ये हमारा हो जाएगा t+3, और ये प्लस का t/2 हमारे पास पहले से ही है बेटा क्वेश्चन में ही, ये 6 भी है, तो दैट मीन्स हमारे पास आ गया t/3 प्लस ये बेटा 1/3 के साथ ये 3 कट जाएगा, ये वाला 3 और ये वाला 3, तो ये हो जाएगा 1 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। अब ये 1 तो हमारा राइट हैंड साइड में ट्रांसफर हो जाएगा बेटा, तो ये बन जाएगा हमारा t/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6 माइनस 1। तो हमारे पास फाइनली कुछ ऐसा बन गया। अब इसका हम एलसीएम कर सकते हैं, 3 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा, है ना। तो 3 2 जा 6 2t प्लस 2 3 जा 6 3t, और यहाँ 5 आ गया हमारा। अब ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 6 5 जा 30, तो t इज इक्वल टू हो गया बेटा हमारा 6। एम आई राइट। अब इसी को मैं रख देता हूं अपनी इक्वेशन नंबर 1 में, है ना, किसी में भी रख सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन जो आसान है उसमें रखो ना, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू इन s माइनस टी इज इक्वल टू 3, जो हमारे पास में सेकेंड इक्वेशन है, पुटिंग t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। तो 1 में हमारी इक्वेशन क्या थी बेटा, वो s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो हमारी इक्वेशन थी s माइनस, ये जरूर लिख देना चाहिए, तो यहाँ पे आप रिप्लेस कर दीजिए s को, t की वैल्यू को, t यहाँ पे 6 है, और ये बेटा राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो हमारे पास कुल मिलाकर क्या आ गया, हमारा s 9 आ गया और t हमारा बेटा 6 आ गया। तो दिस इज अवर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में भी बेटा सेम क्वेश्चन है ना, क्योंकि ये तो सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन मेथड पे एक्सरसाइज बेस्ड है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, तो मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को लिख भी एक बार लेता हूँ, ठीक है। और देखो ये इक्वेशन आप अगर सेकंड वाली इक्वेशन देखो ना ध्यान से, तो ये बेटा इसकी 3 टाइम्स है एक तरह से, है ना, आप देख रहे हो ना। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इनके बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, है ना। तो एक्चुअली में इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो बहुत सारे होंगे, तो 3/9, ठीक है। और या तो इसमें हमने इक्वेशन में एक बार चेक कर लेंगे इक्वेशन सही है या नहीं है, हमारी इक्वेशन तो ठीक ही है ना। तो बेटा इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। क्यों? क्योंकि 3/9 है, -1/-3 है, और 3/9 है बेटा, तो ये सब के सब 1/3 के बराबर हैं। तो देयरफॉर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस आर देयर, ठीक है। तो हम इसके जो भी हमारे पास में सॉल्यूशंस हैं उनको हम आगे फाइंड आउट नहीं करते हैं। अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो मैं आपको बता सकता हूं कि आप क्या लिखोगे इसके आंसर के लिए। आप इस इक्वेशन को यहाँ से आप y अलग कर लीजिए बेटा, तो 3x इज इक्वल टू वाई प्लस 3 और y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। तो यहाँ पे कोई भी आप x की वैल्यू रखते जाइए तो दोनों के लिए वो सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस, आप इसको इतना छोड़ देंगे, इससे ज्यादा करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। नहीं तो इसके सॉल्यूशंस निकालने के आगे जाके तरीके आप सीखोगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर इस पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो डिफरेंस है बेटा वो ये है कि इसमें 0.2 0.3 है ना, 1.3 ये दे दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी हमारी चॉइस होती है कि या तो हम दोनों इक्वेशंस को 10 से मल्टीप्लाई कर दें और दोनों इक्वेशंस को हम क्या बना लें, एक डेसिमल फ्री, है ना, बना लें। तो मैं वही लिख देता हूं, पहले मैं लिख देता हूं इक्वेशन, ठीक है बेटा, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू
2.3। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है दोनों को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x, 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये डेसिमल हट करके चला जाएगा ना बेटा पीछे, प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये हमारी थर्ड होगी माना, और ये 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो गई बेटा, ठीक है। अब दोनों में से एक इक्वेशन से आप जो x है या y है उसको निकाल लीजिए, ठीक है। तो हम दूसरी पहली वाली इक्वेशन को कर लेते हैं, मर्जी है आपकी। इक्वेशन 3, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब यहां से हम 2x को अगर निकाल देते हैं बेटा, है ना, अलग कर लेते हैं यार, है ना, 3y को भी कर सकते हो, आपकी इच्छा आपकी मर्जी। तो मैं 2x को और यहाँ पे छोड़ दूं तो 13 माइनस 13y हो जाता है बेटा ये, और साथ ही साथ ये x हमारा हो जाता है 13 माइनस 13y अपॉन 2। तो इसकी वैल्यू को अब हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 4 में, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग लिख देते हैं क्योंकि वो वर्ड पसंद कर रहा है वो, तो हम भी लिख देते हैं सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन 4, ठीक है बेटा। 4 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 4th इक्वेशन की बात हो रही है। तो 4th इक्वेशन हमारी है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू, बहुत इजी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो यहाँ से x लेके बेटा मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो 4 के साथ ये हो जाएगा 13 माइनस, दिस इज 3 बेटा, है ना, यहाँ पे 3 है, मैंने शायद गलती से इसको 3 की जगह पे यहाँ पे 13 लिख दिया, ये भी 13 है और ये तो ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको 3 कर देता हूँ और यहाँ पर तो ये 3 ही है, ठीक है। सो दिस इज 3y अपॉन 2, ठीक है, और प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ठीक है बेटा। तो ये 2 से तो 2 कट जाएगा, 2 2 जा 4, तो 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब ये हमारे पास सिंप्लीफाई करने के लिए आ गया, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 2 13 जा कितना होता है बेटा, 13 2 जा 26 माइनस 2 3 जा 6 y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब देखना बेटा जरा इसको और इसको सॉल्व करके क्या आएगा, माइनस y, क्योंकि 6y और 5y लाइक टर्म्स हैं, लेकिन बड़ा वाला जो साइन है वो निगेटिव का है, तो निगेटिव आ जाएगा और 1y बच जाएगा, 6y में से 5y चला जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से मैं राइट हैंड साइड में इस 26 को ट्रांसफर कर देता हूँ, ये प्लस है यहाँ पे बेटा, है ना, ये प्लस का है तो माइनस हो गया, तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3, तो y इज इक्वल टू 3। अब इस y को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी भी एक इक्वेशन में, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग और पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, ठीक है, किसी में भी रख देते हैं, तो मैं 3 में रख देता हूं। 3 इक्वेशन हमारी है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा इसको, y की जगह पे, y की जगह पे 3 आ गया, y की जगह पे 3 आ गया और ये 13 हो गया, ठीक है। तो 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13, तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9, ठीक है बेटा। तो 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 दैट इज 2, तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ये हमारा इसका सोल्यूशन आ गया। बहुत आसान है बेटा, तो ज्यादा कुछ बताने को तो है नहीं, बट ठीक है, हमें तो एक्सरसाइज पूरी करनी है, समझनी है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, अभी इसके एक पार्ट और बाकी है। नाउ अब इसने रूट दे दिया बेटा इसको स्क्वायर रूट के हिसाब से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, जैसा भी है, तो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस दिए हैं उसने। तो ये हो गया बेटा √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0,
एंड दूसरी इक्वेशन है √3x, ये x और y बेटा अलग है उससे, ठीक है, रूट के अंदर नहीं है, माइनस √8y इज इक्वल टू 0। दोनों में जो प्योर कांस्टेंट है वो 0 है बेटा, है ना। तो किसी भी इक्वेशन में चले जाते हैं, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन से ही ले लेता हूँ, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। तो हमने बेटा यहाँ से ना x निकाल लेते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, और इस √2 को भी यहाँ से हटा दूं। जब आप क्वेश्चन को करना सीख जाओगे ना बेटा, तो उसके बाद में एक से ज्यादा मेथड भी आपके पास होंगे इनको सॉल्व करने के लिए। अब इस वैल्यू को मैं सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं बेटा, है ना। तो सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन सेकेंड, तो सेकेंड इक्वेशन में जब मैं इसको रखूंगा तो ये √3 तो बेटा ऐसे ही रहेगा, और x की जगह पे हमारे पास में ये आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये आ जाएगा, ठीक है। और माइनस का √8y ये पहले से ही हमारे पास है बेटा, ठीक है। तो अब मैं अगर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 तो बेटा क्या बन जाएगा हमारा, ये वाला, ये बन जाएगा हमारा 3, ठीक है। तो माइनस का 3/√2y माइनस √8y इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो ना, तो y की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे 0 ही आएगी ना। आपको सिंप्लीफाई करना हो तो आप कर सकते हो, मैं भी कर दूंगा आपके लिए सॉल्व, लेकिन वैसे क्या है बेटा 0, क्यों, क्योंकि 0 ही इसे सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं y की जगह पे 0 पुट करूं तो लेफ्ट हैंड साइड भी 0 हो जाती है राइट हैंड साइड की तरह, है ना। लेकिन ठीक है, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं हम। तो √2 इज द एलसीएम, √2 हट जाएगा बेटा, तो माइनस का 3y एंड दिस इज √8 इंटू √2, यहाँ पे 1 है, तो √16 इज इक्वल टू 0, और y भी है बेटा। तो ये हो गया हमारा माइनस √3 माइनस 3y माइनस √16 कितना हो गया बेटा, 4y, और ये तो बेटा चला गया 0 में, ठीक है। मैं इसको थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, 4y, तो ये क्या हो गया बेटा, -7y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 अपॉन -7, दैट इज 0। तो y हमारा 0 आया बेटा, है ना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में डाल दिया हमने, क्या है वो, y इज इक्वल टू 0 है बेटा। तो √2 प्लस √3 √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। तो y की जगह पे बेटा 0 आ गया हमारा, तो √2x प्लस √3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो √2x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि √2x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 अपॉन √2, दैट इज 0। तो हमारे पास कुल मिलाकर क्या हो गया, x भी 0 और y भी 0। अभी मैं दिखाता हूँ बेटा आपको, देखो ना, आप इसको ध्यान से देखो, तो हमारे को ना ये आंसर शुरू में ही पता था कि यही आंसर आने वाला है ना। यहाँ पर जो हमारा देखो, यहाँ पे 0 रखें तो ये सेटिस्फाई हो गया, 0 बराबर 0, और सिमिलरली यहाँ पर 0 बराबर 0, 0 0 रखा तो 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दो लाइंस है ना, अगर इनका ग्राफ बनाएंगे ना बेटा, तो ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को ये। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा ना, तो कुछ ऐसे करके कट करेंगी यहाँ पे, है ना। ऐसा ही ग्राफ होगा ये जरूरी नहीं है, बट ये कटेंगी हर हालत में ओरिजिन पे, ठीक है। तो ये चीज हमें थोड़ा थोड़ा अगर पता होता है तो अच्छी बात हो जाएगी। फाइन, सो वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सिक्स्थ पार्ट एक और भी है इसमें, मुझे लग रहा था ये लास्ट था। तो नाउ वी टेक द फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। अब यहाँ पे बेटा फिर से हमारी चॉइस है, हम जो मर्जी x को या y को किसी को भी हम अलग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपकी अगेन आपके पास में चॉइस है कि आप इसमें
एलसीएम लेना चाहते हो, सिंप्लीफाई करके करना चाहते हो, या डायरेक्टली ऐसे ही निकालना चाहते हो। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है। ठीक है, तो बताओ मैं क्या करूं। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं सिंप्लीफाई करता हूं सेकंड वाली इक्वेशन को। ठीक है, आपके लिए अलग अलग ढंग से कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो इक्वेशन 2 को हम सिंप्लीफाई करते हैं, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। तो लेफ्ट हैंड साइड का बेटा हमने एलसीएम ले लिया, तो 3 2 जा 6, 2x प्लस 2 3 जा 6, 3y इज इक्वल टू 13/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 2x प्लस 3y आ गया 6 इंटू 13/6। तो ये 6 कट गया बेटा, इसको यहाँ भी काट सकते थे, है ना, इस जगह भी काट सकते थे इसको। ठीक, तो हमारे पास फाइनली कुछ इस तरह की चीज आ गई, ये वाली चीज। अब यहां से हम x निकाल लेते हैं, है ना, तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y होल अपॉन 2। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास आ गया 13/2। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन, कोई सी भी इक्वेशन, तो मैं अगर 1 में ही कर दूं इसको। ठीक है बेटा, तो हमारे पास है 3x/2, ये वाली जो इक्वेशन हमारी है 3x/2 माइनस 5y/3, 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2, इज इक्वल टू -2। अब इसमें मैं x को लिख देता हूं बेटा, ये वाला x, है ना, तो 3/2 13 माइनस 3y/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, क्या हो जाएगा बेटा सिंप्लीफाई करके, ये हमारे पास हो जाएगा 3, तो ये अंदर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मैं इसको भेज देता हूँ अंदर, है ना, तो ये 39 हो जाएगा बेटा, और ये 3 3 जा 9y हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, -5y/3 इज इक्वल टू -2। ठीक है बेटा, तो हमारे पास सिंप्लीफाई करके ये कुछ, ये 13 9 है और ये 9y है। ठीक है, अब एलसीएम कर दें, एलसीएम भी कर सकते हैं, और इसको हम राइट हैंड साइड में इसको ब्रेक भी कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे है ना 39/4 माइनस 9/4y, ऐसा ब्रेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जैसा आपको ठीक लगे, तो मैं इसमें एलसीएम कर देता हूँ, जो मैं आसान समझूंगा वही कर देता हूँ। ठीक है, तो 4 3 जा 12, तो 3 से बेटा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा न्यूमरेटर, और -3 4 जा 12, तो 4 5 जा 20y इज इक्वल टू -2। तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर चला जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेटा मैं, तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 2 11। ठीक है, -3 9 जा 27y -20y इज इक्वल टू माइनस का 24। अब जरा इन दोनों को देखो तो बेटा, ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे ना, सेम साइन वाले हैं, तो माइनस का 47y हो जाएगा, और ये 24 के साथ ये हमारा जो 117 है ये ट्रांसफर हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि वो पॉजिटिव है वहां पे। तो अभी हमारे पास आ गया फाइनली कुछ इस तरह का नंबर आ गया -7, ये ऐड हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, तो 11 2 1 3 1 4 एंड 1, तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया -141 अपॉन -47, ये कुछ इस तरह से आ गया बेटा। ठीक है, तो हमारे पास अब इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं ये डिवाइड होता है कि नहीं। एक तो नेगेटिव ये कट जाएगा, और इसको देखें तो बेटा ये 3 से देखिए 3 से 12 13 14, ये 3 टाइम्स कट गया बेटा इसके साथ, तो y इज इक्वल टू 3 आ गया हमारा। सही है ना, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12 एंड 2 14। ठीक है, तो अब इसको पुट कर देते हैं बेटा, हमारे पास में x की वैल्यू निकालने के लिए जो भी हमारा वैल्यू था यहाँ पे रख देते हैं किसी भी एक जगह पे, तो पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं सीधे सीधे इसको जो है फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूँ, है ना,
और या आप कहो तो मैं इसको यहां रख देता हूं, यहां रख देता हूं, ठीक है, इसको मैं ए इक्वेशन बोल देता हूं, ठीक है। तो मैं ये कह देता हूं कि इसमें पुट किया हमने इसको इक्वेशन ए में। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, इक्वेशन ए, मैंने उसे नया नाम दे दिया है ए, ठीक है बेटा। तो x हमारा हो गया, y की जगह पे 3 आ जाएगा, तो पुट कर दो x y की जगह पे 3, 3 इंटू 3 अपॉन 2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 अपॉन 2, ठीक है। और 13 माइनस 9 कितना होता है बेटा हमारा, 5 होता है। चेक कर लो एक बार, जो हमारी वैल्यू थी 13 माइनस 3y, तो 13 माइनस 9 और 4 13, ये मैंने यहाँ पे क्या गलती कर रहा हूँ मैं, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग कि ये होल नंबर में ही आना भी चाहिए था, ठीक है बेटा। तो 9 4 13, सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा आंसर आ गया बेटा इस वाले पार्ट का, ठीक है। छोटी मोटी कैलकुलेशंस आप भी देख लीजिए, कभी कोई रह जाती है कोई चीज, ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन ऐसा कहता है कि सॉल्व this equation and this equation and hence find the value of m for which this, दैट मीन्स x और y निकालिए। तो हम वही उसी तरह से निकालेंगे बेटा जो हमारे पास में मेथड है ना, इससे में चल रहा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। वैसे तो एग्जाम में जब आएगा तो आप कैसे भी कर लीजिए सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ही सीख रहे हैं इस एक्सरसाइज में, तो वही हम कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो लिख लेता हूँ पहले तो मैं, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 3y को उधर ले जा लेता हूँ बेटा ट्रांसफर करके, तो प्लस से माइनस हो जाएगा, फिर हमारा ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हमारे पास में जो वैल्यू बनी इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट से हमने बनाई तो सेकंड में ही रखना पड़ेगा बेटा, वो तो मजबूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते कि आप फर्स्ट से बनाओ और फर्स्ट में ही रख दोगे, तो वो तो कुछ नहीं होगा, उससे तो दोनों तरफ सेटिस्फाई हो जाएगा बस वो, है ना। तो हमारे पास जो इक्वेशन है हमारी वो ये है 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो 2 टाइम्स, अब ये उठा के बेटा यहाँ रख दिया, 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। तो ये 2 से बेटा ये 2 कट हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। तो अब जरा बेटा इन दोनों को देख लो, ये क्या होगा बता दो मुझे, ऐड होगा ना, और साइन नेगेटिव का रहेगा क्योंकि दोनों के साइन सेम है, ठीक है। तो 7y हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो गया बेटा 24 नेगेटिव का, तो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24, और ये भी हमारा बेटा प्लस का 11 है, तो ये इधर जाके 11 नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस 7y इज इक्वल टू, ये हमारा हो गया बेटा 13, ठीक है, एम आई राइट, फाइन। सो y हमारे पास आ गया माइनस 13 अपॉन 7, ठीक है जी। तो ये एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा नंबर जब वियर्ड आता है ना कुछ आंसर, तो एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। इक्वेशंस मैंने आई होप कि सही लिखी होंगी, 2x plus 3y is equal to 11, 2x minus 4y is equal to minus 24, 2x plus 3y is equal to 11, 2x is equal to 11 minus 3y, 11 minus 3y upon 2, तो 11 minus 3y upon 2 सेकंड में रखा, तो 2x minus 4y is equal to minus 24, तो 2 11 minus 3y upon 2 minus 4y is equal to minus 24, 11 minus 3y minus 4y is equal to minus 24, 11 minus 7y is equal to minus 24, 7y is equal to minus, okay, I'm sorry, really very sorry, क्या हो जाता है,
यहाँ तो इसको क्या होना था बेटा, यहाँ पर ऐड होना था ना, एंड आई वाज सेइंग कि ऐड करना है, लेकिन मैं कर उसको सब्ट्रैक्ट रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे -35 हो गया, है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, फाइनली -35, तो दिस इज -35 अपॉन -7, तो माइनस तो बेटा एक हट जाएंगे, ये 5 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 5 आ गया हमारे पास। ठीक है, और y आ गया, तो अब हम x निकालने के लिए फिर से हम किसी इक्वेशन में इसको रख देते हैं। तो कौन सी इक्वेशन में रख दें, मान लिया हम इसको बिल्कुल फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, 2x + 3y इज इक्वल टू 11। ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। ये हमारी इक्वेशन थी बेटा, 2x + 3y इज इक्वल टू 11। 2x + 3y इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पे आ गया हमारा 3 आ गया, और ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में हो गया बेटा 11। तो 2x + 15 इज इक्वल टू 11। तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15, और 2x इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू -2। तो वी गॉट x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5। ये तो हमारा आंसर आ गया बेटा। अब दूसरा, उसके बाद में ना उसने कुछ हमें फिर से खुद दिया था कुछ एक क्वेश्चन कि बताओ जब ये सब हो जाए, तो हेंस का मतलब होता है उसके बाद, जब ये एक्स वाई यहाँ से निकलेगा उसके बाद m की वैल्यू बताओ इस इक्वेशन में जब ऐसा हो रहा हो, यानी कि इक्वेशन इस तरह से दी हुई है। ठीक है बेटा, तो y इज इक्वल टू mx + 3 ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो नाउ y इज इक्वल टू mx + 3 वेयर सीधे सीधे आपने जो x निकाला ना अभी वो, और ये पुट कर दो बेटा डायरेक्टली। तो 5 इज इक्वल टू m इंटू -2 + 3, तो 5 इज इक्वल टू -2m + 3। ठीक है बेटा, तो यहां से 3 को इधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो 5 - 3 इज इक्वल टू -2m, तो 2 इज इक्वल टू -2m, तो m इज इक्वल टू 2 अपॉन -2, तो m इज इक्वल टू -1। दिस इज वन ऑफ द आंसर। तो हमारे पास इसमें x भी आंसर में आया, y भी आंसर में आया, और m भी आंसर में आया। ठीक है बेटा, तो ये दिस इज द एंड ऑफ दिस दीज 2 क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज 3.2। तो अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में आपको जो बाकी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के वो भी करके दूंगा। ठीक है बेटा, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, समझ में आया है तो बहुत अच्छे से इसको एक्सरसाइज को दोबारा से रिपीट करिए और अपने मतलब से, अपने ढंग से, अपने तरीके से करिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लीजिएगा पसंद अगर आया है वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसकी नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।